नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रिसमस और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस नव वर्ष में अपने लिए एक लक्ष्य जरूर बनाएं कि थोड़े से में ही करें, लेकिन जहर मुक्त खेती, अपने खाने के लिए सब्जियां जहर मुक्त तरीके से उगाने का संकल्प लें। हमारा भी एक प्रयास है कि हम आपको जहर मुक्त खेती के तरफ ले चलें, जहां हिंदुस्तान का हर कोना जहर मुक्त हो, हर थाली शुद्ध हो। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनवरी में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसको यदि आप जिसकी अगैती खेती करें तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, बहुत अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि जनवरी में आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। तो पहली फसल है भिंडी। जी हाँ दोस्तों, भिंडी की खेती हम जनवरी के मंथ में यदि करते हैं तो हमें रेट इसका बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। देखिए, जनवरी में यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो आपको रेट अगैती मिलेगा और बढ़िया रेट मिल जाएगा। लेकिन थोड़े से चैलेंज इसमें ये आएगा कि आपको हो सकता है कि जर्मिनेशन आपका कम हो। इसके लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं। या तो भिंडी के बीज को वो खुद ही घर पे जमा करके पानी में भिगो करके उसे गर्म जगह पे बांध दें ताकि अंकुरित हो जाए, तब लगाएं। जर्मिनेशन थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। इसके लिए आप प्रयास ये करें कि लगभग जनवरी के दूसरे हफ्ता में, यदि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो तो 15 जनवरी के बाद, और यदि बहुत ठंडा ना हो तो दूसरे हफ्ते में इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं। यदि आप जनवरी के दूसरे सप्ताह में भिंडी की खेती करते हैं तो अमूमन 45 से 60 दिन के बाद फल आने शुरू होते हैं और आपको इसका मार्केट में रेट, शुरुआती रेट बहुत ही अच्छा मिलता है। बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं जो जनवरी में भिंडी की खेती करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो आप जनवरी में भिंडी की खेती करें। इसके लिए पहले से ही आपको तैयार होना पड़ेगा कि आपका जर्मिनेशन हो सकता है थोड़ा डाउन हो, तो फिर हम जहां नहीं जमेगा वहां जो है भिंडी लगा सकते हैं। मित्रों, एक भिंडी लाल भिंडी काफ़ी प्रचलित है, आपने भी सुना होगा। लाल भिंडी का बीज लेना आपके लिए काफ़ी चैलेंजेबल होता है। तो इसके लिए आप काशी लालिमा, इस भिंडी का नाम काशी लालिमा है और यह बनारस कृषि अनुसंधान केंद्र की साइट पे जा कर के इस बीज को आप ला सकते हैं और इसकी खेती भी जनवरी में आप कर सकते हैं। यह बीज बनारस की सब्जी अनुसंधान केंद्र की साइट पे नंबर हैं, आप मेल करके फ़ोन करके अपने घरों में मंगा सकते हैं और इसकी खेती भी जनवरी में करना शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी इनकम देगी। इसके बाद बात करते हैं टमाटर की। जिन किसान भाइयों ने टमाटर की नर्सरी तैयार कर ली होगी या दिसंबर में डाल दिए होंगे, उनके वो जनवरी के दूसरे सप्ताह में जब मौसम थोड़ा सा फ्रेश होने लगे तो वो टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर की खेती में बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जो आपको अच्छा फल दे देती हैं। इसमें प्रयास ये करें कि रोग रोधी टमाटर की खेती, टमाटर के बीज डालें जिसमें उत्पादन आपका ज़्यादा होगा और रोगों से लड़ने की क्षमता भी उसमें रहेगी, तो रोग कम आएंगे। टमाटर की खेती में आप प्रयास करें कि जो जनवरी में टमाटर की खेती करेंगे, यदि मेड़ पे हो सके तो बहुत ही बढ़िया है। मेड़ पे नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेड़ पे रहता है तो क्या होता है कि यदि बाई चांस बारिश होती है तो पानी का निकास बढ़िया हो जाता है, जिससे आपका टमाटर खराब नहीं होता है। भूमि तैयार करते समय ज़मीन का शोधन जरूर करें जिससे फंगस की समस्या कम आए। ज़मीन का शोधन यदि आप नेचुरल फंगिसाइड से करते हैं या रूट गार्ड से करते हैं तो इसमें आपके फंगस की संभावनाएं लगभग 80% कम हो जाती हैं। पाला से बचाव के लिए आप स्ट्रेस आउट नाम की एक दवा आती है, उसका प्रयोग करें जिससे आपका टमाटर स्ट्रेस से, तनाव से बचा रहेगा, आप पाला से बचा रहेगा और आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगी। इसके बाद आप जनवरी में गाजर की खेती कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गाजर की खेती आप करें। फरवरी मार्च अप्रैल में इस साल शादियां बहुत हैं, तो गाजर की खेती यदि करते हैं तो गाजर भी आपको बहुत बढ़िया पैसा दे देगा। तो 15 जनवरी के बाद, 17 जनवरी के बाद आप गाजर की खेती कर सकते हैं। तो इसे भी
ज़रूर लगाएं। गाजर भी आपको बहुत बढ़िया पैसा दे देगा। इसके बाद आप करिए मूली की खेती। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में आप 15 जनवरी के बाद मूली की खेती भी कर सकते हैं। पर मूली की खेती तो आप पहले भी कर सकते हैं, जब आपका खेत खाली हो। मेड़ पे यदि मूली की खेती करते हैं तो उससे क्या होता है कि मूली बैठती बहुत अच्छी है, यानी उत्पादन इसका अच्छा होता है, लंबा होती है, मोटी होती है, जिससे वजन बहुत बढ़िया आता है और आपको लाभ ज़्यादा मिलता है। साग की खेती भी जनवरी में की जा सकती है। तो पालक, जैसा कि आप देख रहे हैं, पालक की खेती भी आप जनवरी में कर सकते हैं। इसे भी आप 15 जनवरी के बाद खेत की अच्छी जुताई करके इसे लगा दें तो ठंडियों भर लोग जो है पालक बड़ा मन से खाते हैं, और शादियों में भी पालक की सब्ज़ी खूब बड़े चाव से खाई जाती है। तो इस साल चूँकि लगन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी यदि खेती आप करते हैं, पालक की भी खेती करते हैं, तो बहुत बढ़िया लाभ आपको मिलेगा। तो इसकी खेती करना ना भूलें, पालक की खेती लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्याज की। प्याज, अगैती प्याज की खेती 17 जनवरी से लगनी शुरू हो जाएगी। प्याज की खेती के लिए चूँकि यह कंद वाली फसल है, तो खेत बनाते समय ही हमें अपने खेत में, यानी आपकी ज़मीन जितनी भुरभुरी होगी, जितनी पोली होगी, जितनी मिट्टी अच्छी होगी, उतने ज़्यादा इसके कंद बड़े होंगे। तो इसके लिए खेतों में प्रीमियम नाम का बैक्टीरियल खाद ज़रूर डालें, जिससे आपकी मिट्टी पोली हो, और तब प्याज की खेती करें। इसके बाद बात करते हैं मिर्च की खेती। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी के बाद भारत के अनेक राज्यों में मिर्च लगानी शुरू हो जाएगी। मिर्च की खेती में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मिर्च की खेती यदि आप शुरू से थोड़ा सा जैविक तरीके से चलें, बहुत सारे किसानों का मानना है कि मिर्च की खेती में बहुत ज़्यादा केमिकल और बहुत ज़्यादा अंधाधुंध हम जहर का प्रयोग करेंगे तो मिर्च का उत्पादन अच्छा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिर्च की खेती में भूमि शोधन करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ऑर्गेनिक दवाओं का प्रयोग मिर्च की खेती में करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। 1 एकड़ का खर्च मिर्च की खेती में लगभग 4 महीने का, जिसमें ज़मीन शोधन से लेकर के प्लांट की ग्रोथ, फंगस की, वायरस की, माइट की, फल फूल की, सारी कुछ दवाएं रहेंगी। उसमें आपको लगभग 17,000 रुपये के आसपास का पड़ता है। जो भी आप दवाएं डालते होंगे उसका खाद का 30% मात्रा कम करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें 9236114711 पे कॉल कर सकते हैं। आपको ये दवाएं आपके नज़दीक ट्रांसपोर्ट तक उपलब्ध करा दी जाएंगी। अब बात करते हैं बेल वाले फसलों की खेती की। तो सबसे पहले लौकी। जी हाँ, अगैती लौकी की खेती आप 15 जनवरी के बाद अपने खेतों में बीज लगा सकते हैं। लौकी जो अभी जनवरी में करेंगे, मचान पे करें, बहुत बढ़िया रेट मिलेंगे और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कद्दू की खेती की। यदि आपका खेत आलू का है, आलू बहुत सारे लोग जनवरी में, जिनका अगैती आलू होगा या कच्चा खोदेंगे, वो आलू में ही, आलू के खोदने के बाद आप इसको कद्दू लगा सकते हैं। अब कद्दू की बहुत सारी ऐसी वैरायटियां जो 1-1 किलो, 1.5 किलो के कद्दू आ रहे हैं, जिसके ग्राहक बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो आप कद्दू की खेती भी आराम से जनवरी में कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तरबूज की। तरबूज की खेती, तरबूज और खरबूज दोनों ही जनवरी के फर्स्ट वीक में ही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, थोड़ी सी सेवा आपको करनी पड़ेगी। या तो आप प्लांट को, पौधे को लो टनल में या ग्रीन हाउस, नेट हाउस में जमा करके फिर इसकी खेती करें, या आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाने से दिक्कत ये होगी कि थोड़ा सा ठंड ज़्यादा रहेगा, फिर भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको देखिए, मेरे कुछ किसानों ने अपने खेती में परिवर्तन किया है और इसकी वैरायटियां भी अलग अलग हैं। इसकी वैरायटियों की एक वीडियो मैं आपको और दूंगा, जिसमें जो किसान हमारे अच्छी वैरायटियां बो करके बहुत बढ़िया फ़ायदा किए हैं, जो मीठा बहुत था और उनके खेत से ही बिक गया, उसकी भी वीडियो आपको दूंगा। तो इसकी खेती आप कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया, आपको यदि अप्रैल लास्ट तक यदि निकलना शुरू करता है, अप्रैल तक निकलता है, तो बहुत बढ़िया लाभ देगा। इसी तरह मैंने बताया कि जैसा कि तरबूज और खरबूज दोनों की खेती आप कर सकते हैं। तरबूज के बारे में मैंने बताया आपको। खरबूज की खेती भी और तरबूज की खेती दोनों एक साथ लगाई जा सकती है, अलग अलग खेतों में, मतलब जनवरी में ही दोनों को लगाया जा सकता है। इन दोनों से बहुत बढ़िया पैसा ले सकते हैं आप। इसी तरह बात करें जनवरी में खीरे की खेती। खीरे में की खेती में जनवरी में हम मल्चिंग पे भी कर सकते हैं और ज़मीन
पे भी किया जा सकता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो है इसकी खेती मचान पे ही करें, मचान पे भी कर सकते हैं। इसकी खेती यदि आप करते हैं तो आपको खीरा भी बहुत बढ़िया लाभ देगा। खीरे में आप फंगस से बचाव के लिए ज़मीन का शोधन अवश्य करें, और साथ ही साथ यदि आप मल्चिंग पे खीरा लगाते हैं तो भी बहुत बढ़िया आपको उत्पादन हो जाएगा। साथ में पाला से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेस आउट का प्रयोग अपने खेतों में ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लोबिया, लतरा, बोरो। यानी हमारे यहाँ इसे लतरा कहा जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत जगह इसको बोरो लोग कहते हैं, और बहुत जगह लोबिया कहा जाता है। लोबिया की खेती भी आप कर सकते हैं जनवरी में। आप यदि चाहते हैं मिक्स फार्मिंग या मल्टीपल क्रॉप एक साथ लेना, कई क्रॉप एक साथ लेना चाहते हैं, तो इसके साथ आप भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी, लतरा, और अभी ये जो है नेनुआ की खेती भी, हमारे यहाँ इसको नेनुआ बोला जाता है, तो आप इसकी भी खेती जनवरी में कर सकते हैं। इसे भी आप आराम से भिंडी के साथ भी लगा सकते हैं और सेपरेट भी लगा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि इसे लगाते हैं तो बहुत बढ़िया उत्पादन ये देता है, और बहुत कम समय की फसल है जो उत्पादन बढ़िया मिल जाता है, और आपको रेट भी अच्छे मिलते हैं, जिससे आपका बढ़िया पैसा बचत हो जाएगी। इसके बाद करेंगे फ्रेंच बीन की। फ्रेंच बीन बहुत सारे लोग बीन्स कहते हैं, बहुत लोग फ्रेंच बीन कहते हैं। इसकी खेती, बीन्स की खेती भी जनवरी में लगाई जा सकती है। बीन्स की खेती भी आप करें, बहुत ही अच्छा और शानदार उत्पादन आपको बीन्स का मिलेगा, तो इसकी भी खेती कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेल वाली फसलों के क्रम में करेला का रेट अमूमन देखा जाए तो 15 रुपये से नीचे कभी नहीं होता है, ये देखा जाता है। शुगर के लोग हैं जो इसे बड़े चाव से खाते हैं, तो इसकी भी खेती जनवरी में की जा सकती है। जनवरी में आप करेले की खेती भी लगा सकते हैं। इसे पौधे को जब नर्सरी तैयार कर भी कर सकते हैं। लो टनल में आप नर्सरी तैयार कर लें, या फिर जो है नेट हाउस, ग्रीन हाउस में इसकी यदि नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया इसे आप कर सकते हैं। करेले की खेती 15-17 जनवरी या 20 जनवरी के आसपास आप लगा लीजिए। इसे मचान पे करिए, मचान पे बहुत बढ़िया होता है। इसमें फंगस की समस्या आती है, फंगस की समस्या के लिए आप अपने खेतों में रूट गार्ड का प्रयोग जरूर करें, और बैक्टीरियल खाद जरूर अपने खेतों में डालें, जिससे आपका उत्पादन बढ़िया हो और मार्केट में फ्रेश करेला जाए, जिससे लाभ ज़्यादा हो। आपको कोई दिक्कत होती है आपको तो 9236114711 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑर्गेनिक दवाओं के बारे में और ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी मिलेगी। जय हिंद।